हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं खुदा। सच में जो महान है खुदा अपने यीशु मसीह खुदा। बहुत से लोग हैं खुदा जो आज की शाम न देख पाए खुदा, परंतु तूने खुदा हम सबको संभाल कर खुदा। सच में खुदा मैं तेरी बेटी तेरी पाक हजूरी में आती खुदा यीशु मसीह। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर तेरे आंखों में तेरे फाटकों में प्रवेश करते खुदा यीशु। सच में खुदा पिता परमेश्वर खुदा में हर एक जन को खुदा तेरे फाटकों में कवर करते खुदा। सच में पिता परमेश्वर जितने विजन आज लाइव प्रार्थना में जुड़ रहे हैं खुदा परमेश्वर, हर एक जन को तेरे हाथों में सौंप देते खुदा परमेश्वर में खुदा। आज की प्रार्थना आराधना को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप देते खुदा परमेश्वर में खुदा। सच में पिता परमेश्वर तूने कहा है पिता परमेश्वर सच में ऐसे आराधकों को ढूंढता है खुदा जो तेरी आराधना रोज सच्चाई से करते हैं खुदा परमेश्वर में खुदा। सच में पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर खुदा। जब आज आराधना हो खुदा तेरी महिमा हो खुदा परमेश्वर, हर एक के जीवन से खुदा यीशु मसीह को बंधन जो श्राप टूटने पाए। सच में खुदा मैं विश्वास करती प्यारे परमेश्वर आज तेरा आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करे खुदा। तो महान है मेरे पिता परमेश्वर तेरा आत्मा सबको छुए और प्रयास करे पिता। मैं विश्वास करती पिता परमेश्वर खुदा सच में प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपती खुदा। सच में तेरे सुनी और कबूल की खुदा यीशु के नाम में मांगते आमीन हालेलुया। आइए हम सब आराधना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे सभी जन। हालेलुया हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
जिसके लिए सब समझो, ओ यहोवा हमारे संग संग है,
नजदीक है ना वो तुझसे जुड़ा, ना वो तुझसे जुड़ा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो गीत गाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो
सबको जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे सबको और बड़ी बरकत दे। और आराधना के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि खुदा ने आज के समय हमें देखने को दिया, और इसके लिए हम शुक्र करेंगे परमेश्वर का। और पवित्र आत्मा की दया से आज यीशु का धन्यवाद करते हैं। और पवित्र आत्मा कहता है, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जो कोई विश्वास करेगा वह अनंत जीवन को। और आज हमें परमेश्वर के सामने श्रद्धा करना। और ध्यान दीजिएगा, जब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आराधना भी नहीं करेंगे, तब तक हम बरकत को भी नहीं पा सकते। और हमेशा एक बात को याद रखें कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेंगे, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि देखो, जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें एक अनंत जीवन दूंगा, और अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जितने भी आज मुझे देख रहे हैं, मैं आज परमेश्वर के कलाम को लेकर आया हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, और उस वचन के द्वारा हम जब परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, और परमेश्वर आज हमें छुटकारा देगा। और आज के दिन, आज की शाम को परमेश्वर हमारे जीवन में एक बदलाव को लेकर आएगा, एक ब्लेसिंग को लेकर आएगा। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैं बोलता नहीं, मैं सिर्फ मैं कर भी दिखाता हूँ। आज हम खुदा के वचन के अनुसार जब परमेश्वर की उस लाइट को, उस प्रकाशन को जब हम देखते हैं, क्योंकि जब तक हम अंधेरे में जिएंगे ना, अंधेरे में जब तक हम रहेंगे, हम रोशनी की वैल्यू को नहीं जान सकते, हम उस लाइट को नहीं जान सकते जब तक हम अंधेरे से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे। और याद रखें, आप ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के कलाम में लिखा कि परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता जो सच्चे दिल से आराधना करते हैं, जो रूह से और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप जानते हैं कि आपके जीवन में क्या दुख है। आप जानते हैं कि आपके परिवार में क्या रुकावट है। आप जानते हैं कि आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, आपके पैसे में, आपके कारोबार में, आपके बच्चों में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके गांव गली में, आपके किसी भी रिश्तेदार के जीवन में क्या प्रॉब्लम, कहां से, किस रीति से है, और कैसे हम इसका सामना कर पाएंगे। हम प्रभु में तो हैं, हम प्रभु के वचन के द्वारा तो चलते हैं, हम परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के कलाम के द्वारा चलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, ब्लेसिंग हमें नजर नहीं आ रही, आशीष हमें नजर नहीं आ रही, बरकत हमें नजर नहीं आ रही है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जब तक तुम सामना ना करोगे कैसे तुम आ सकते हो। आइए हम परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग हम प्रार्थना में जाएंगे, और फिर उसके बाद वचन की सेवा करने में जाएंगे, कि ताकि परमेश्वर हमें ब्लेस करे और बड़ी बरकत को दे खुदावन, और बड़ी आशीषों को हम पाने पाए। आज जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी आज ऑनलाइन है, आज जितने भी लोग इस मीटिंग में शामिल है, मैं आज उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि वो विश्वास करें, वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, उसके कलाम पर विश्वास करें, और उसके कलाम के अनुसार जब आप इस वचन को सुनोगे, फिर आप आज के बाद सेम नहीं रहने वाले। आज के बाद आप सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है, और याकूब का परमेश्वर कहता है, और इब्राहिम का परमेश्वर कहता है कि यदि तुमने मुझ पर विश्वास किया और मुझ पर आशा लगाई तो मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मूसा को कहा कि मैं जिस पर दया करना चाहता हूं मैं उस पर दया करूंगा, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूं उस पर भी अनुग्रह करूंगा। तो वो अनुग्रह पाने वाले कौन से लोग हैं? आज अनुग्रह सबको चाहिए, आज आशीष सबको चाहिए, ब्लेसिंग सबको चाहिए, बरकत सबको चाहिए, लेकिन ये आशीष लेने वाले लोग कौन से हैं?
कौन है जो उनसे आशीष के मूल के वारिस है। आज हम इस बात को ध्यान से समझेंगे, आज हम इस बात को परमेश्वर के वचन के अनुसार समझेंगे। आइए हम पहले प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। ऐसा भी अपने स्वरों को झुकाए, अपने स्वरों को झुकाएंगे, हाथ बंद करेंगे, परमेश्वर के हाथ करेंगे। प्यारे पिता, मेरे खुदाम सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा येरे रिबाला रबा खंदना रबा शिकी ले रिबा खंदना, पवित्र आत्मा मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा दास होने के नाते मैं तेरे सम्मुख आता हूँ, तेरे चरणों में आता हूँ प्रभु, तेरे चरणों में थरथराता हूँ, नम्र दिन होकर कांपता हूँ, तेरे सम्मुख आता हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। ब्लेस करना खुदावंद यीशु के नाम से पिता। आज से फिर आपने हमें मिलने का अवसर दिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते प्यारे खुदावंद, और आपकी दया आपका प्यार यीशु के नाम में मांगते मेरे खुदावंद। आज मैं प्रार्थना करता पिता उन लोगों के लिए जो आज लाइव है, ऑनलाइन है मेरे पिता, जो परिवार ऑनलाइन बैठकर देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके परिवारों में मेरे पिता तेरा आत्मा कार्य करे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता प्यारे खुदा पिता यीशु के नाम से, आज यदि उनके जीवन में कोई भी घटना, कोई भी प्रॉब्लम क्यों न है मेरे पिता, यीशु के नाम से जाती रहे। यदि उनके जीवन में दुष्टात्मा का अटैक है, जादू टोने का अटैक है, बहुत सालों से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से जादू टोना अटैक कर रहे हैं उनके घर में, राइट नो बी फाइट यीशु के नाम से। जब पिता तेरा कलाम आज सुने और पिता तमाम बंधन के निकल जाए, और जब ये शैतान को डांटे, दुष्ट को डांटे मेरे पिता, तेरा आत्मा के जीवन में कार्य करे और बड़ी बरकत को देना प्रभु। मैं विश्वास करते प्यारे पिता, तेरी दया भरे हाथ को यीशु के नाम में मैं विश्वास के साथ प्यारे पिता बच्चों के जीवन में मांगता, दया करना मेरे प्रभु जी। मैं विश्वास करता खुदा तू महान है और अनुग्रह कर, तू दया का सागर है। आज इन बच्चों के जीवन में तेरा आत्मा कार्य करे पिता। इब्राहिम याकूब इसहाक के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता पिता परमेश्वर। यूसुफ के परमेश्वर, दाऊद के परमेश्वर, हिजकिय्याह के परमेश्वर मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे पिता यीशु के नाम से जब मैं तेरे सामने आऊं मेरे पिता, तेरे वचन की ओर जाऊं मेरे पिता, बोलने वाला मैं नहीं मेरे पिता, तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे, तेरे लोगों के साथ तेरा आत्मा बातचीत करने पाए मेरे पिता, और तेरे लोग भले चंगे हो जाए यीशु के नाम। प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। हेलो, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, बड़ी बरकत को दे आप लोगों के जीवन में, और मेरा खुदा आपके जीवन में ऐसे आशीषों को लेकर आएगा। और आज ध्यान से सुन रहे हैं, यदि आप ध्यान से सुन रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए, यदि आज परमेश्वर के कलाम को आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही मार्ग हूँ। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। वो कहते हैं कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे बिना शून्य हो, क्योंकि धरती और आकाश यहोवा परमेश्वर ने बनाया। क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि अपने लोगों को कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। क्योंकि वो परमेश्वर जो कहता है कि मैं अपने लोगों को आशीषित करूंगा। हालेलुया। आज का टॉपिक हमारा है कि हम शैतान को कैसे डांटे। आज हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, आज हमारे बच्चों में, हमारे कारोबार में, हमारी नौकरी में, हमारे पैसे में, हमारे फाइनेंस में, किसी भी चीज में प्रॉब्लम है। शैतान अटैक कर रहा है, शैतान हमें कैसे अटैक कर रहा है, तो उससे हम कैसे लड़े। हम प्रभु में तो हैं, हमें 20 साल हो गए प्रभु में, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, और हमें प्रभु में आ तो गए, लेकिन हमारा जीवन वो पहले से भी बेहतर हो गया। कारण क्या है? आप घर बनाना चाहते हैं, आप नौकरी लगना चाहते हैं, आप किसी भी काम में हाथ डालते हो और उस काम में हम लेप हो देते हैं, और आप जब इस चीज को ध्यान देते हैं कि हम तो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, हम तो प्रभु का भय मानने वाले लोग हैं,
क्यों फेलियर हमारे जीवन में है, क्यों फेल हो जाते हैं हम, किसी भी काम में हाथ डालते हैं, किसी भी काम में हम हाथ डालते हैं, कुछ गाड़ी लेनी है या फिर हमें कोई नौकरी के फॉर्म भरने हैं या फिर नौकरी में कोई रुकावट है या फिर हमारे काम काज में कोई रुकावट है, ये कारण क्या है? हम तो प्रभु को मानने वाले लोग, बाइबल में लिखा कि जो कोई विश्वास करेगा वह अनंत जीवन को पाएगा और उसका काम कोई भी काम क्यों है वो नहीं रुकने वाला है। कारण क्या है? तो हम तो प्रभु में है, लेकिन ये कारण क्या होता है कि फिर भी हमारे काम रुक जाते हैं, क्यों अड़ जाते हैं हमारे काम? ये कारण क्या है? इस कारण को हमें ढूंढना है। यदि आप ऑनलाइन है, यदि आप देख रहे हैं, यदि आप सुनना चाहते हैं, यदि आप उन कामों में से निकलना चाहते हैं जो आपके बंद है, उनको खोलना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन को सुनना होगा, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। जब तक आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तब तक आपके जीवन को परमेश्वर नहीं ब्लेस करेगा। आइए मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन को पढ़ेंगे, 7 वचन पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के अधीन हैं? क्या आप परमेश्वर के डर और भय में हैं? यदि आप डर और भय में हैं तो आज परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। फिर यहां पे लिखा कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, निकल जाएगा वहां। आप उसको सामना ही नहीं कर पाते। आप सो रहे हो, रात को प्रॉब्लम हो गया, आपको सपना आ गया, कोई शैतान ने ऐसा डरावना सपना आपके जीवन में ले आया, तो आप क्या करोगे? डरोगे से? फिर आप क्या करोगे? पूछोगे मेरे को ये दर्शन मिला, तो इसका क्या मतलब है? ये दर्शन नहीं है, ये दर्शन की बात नहीं है। आप ध्यान दीजिए, शैतान आपके जीवन में अटैक कर रहा है, आपके परिवार में अटैक कर रहा है, आपके घर में अटैक कर रहा है। जब मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ, जब मैं पास्टर नहीं बना था, एक इवांजलिस्ट था, मैं परमेश्वर का सिर्फ सुसमाचार ही करता था और मैंने बहुत ज्यादा सुसमाचार किया। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ट्रेनों में भाग भाग कर ट्रेनों में सुसमाचार बांटा है। और ऐसी ऐसी जगह पे कि हमें पुलिस भी पकड़ लेती थी, ऐसी ऐसी जगह पे हम जाते थे कि लोग हमें बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन हमने सुसमाचार बांटा। तो क्या होता था कि जब हम सुसमाचार बांटते थे तो क्या होता था, शैतान हमें फिर मुझे क्या करता था, रात को मुझे सपनों में दबाता था और डराता था मुझे कि ऐसा ना हो कि मैं लोगों के लिए मैं प्रचार करूं, लोगों के लिए मैं सुसमाचार करूं, लोगों को मैं प्रभु का सुसमाचार सुनाऊं। तो शैतान मुझे ही अटैक करता था, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था उसमें। लेकिन जब ये वचन मेरे पास आए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये परमेश्वर ने मेरे से बात की हुई है, ये परमेश्वर मुझसे बातें की हुई है। ये आज मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि यदि आपके जीवन में भी ऐसा कोई बंधन है, ऐसी कोई रुकावट है, ऐसी कोई आपके घर में, आपके परिवार में, आपके काम में कोई ऐसी उलझन है, तो आपको इससे कैसे निकलना है? आपको इससे कैसे निकलोगे? आप कैसे निकल पाओगे इससे? आपको कैसे इसका सामना करना है? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर के ऐसे अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर तेरे अधीन तो है, लेकिन उसका सामना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सामना करना क्या, बाइबल में लिखा कि मेल के सुसमाचार के जूते पहन ले, आत्मा की तैयारी कर ले। और आत्मा की तैयारी तो हम नहीं कर पा रहे, आत्मा के द्वारा तो हम नहीं चल रहे, आत्मा के द्वारा तो हम नहीं चल पा रहे हैं। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरे अधीन रहोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा मैं खुद करूंगा। हालेलुया। यहाँ पे 7-8 को भी पढ़ लेंगे इसकी। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। बड़ा हालेलुया।
यहाँ पे लिखा, कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ वह भी तुम्हारे निकट होगा। जैसे कि बाइबल में लिखा कि तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ो, परमेश्वर कहता है कि 10 कदम मैं तेरी ओर बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आप कैसे हो, आप कहां पे हो, आप मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको मालूम है कि आप परमेश्वर के निकट है या नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास आओ और मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और मैं आपको इसका एक ऐसा उदाहरण मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे परमेश्वर ने किसको बुलाया, कहता है हे पापियों। आप जानते हो कौन कौन पापी है, आप जान सकते हो कौन पापी है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, खुदा मैं पापी और मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर ने मुझ पर दया किया है, मुझे आशीषित किया और मुझे आशीष का मूल ठहरा है, आशीष का मूल ठहरा है परमेश्वर ने मुझे। कारण क्या है, ये कारण कैसे होगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर का डर और भय मानकर परमेश्वर के निकट आया। और कहता है कि उसने मुझे अपने हाथों से शुद्ध किया, परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से शुद्ध किया। और यहाँ पे लिखा एक ऐसी बड़ी बात लिखी है, कहते हैं अपने हृदय को पवित्र करो। आज हमारे हृदय में तो बहुत सारी बातें हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ पाप रखते हैं अपने जीवन में, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। हालेलुया। एक दूसरे के साथ हम वफादार नहीं है, तो फिर कहता है कि परमेश्वर मुझे छुटकारा क्यों नहीं देता, परमेश्वर मेरे घर में ब्लेसिंग क्यों नहीं देता है, मेरे घर में नुकसान पे नुकसान क्यों हो रहा है, मेरे घर में ऐसी ब्लेसिंग क्यों नहीं आ पा रही है। कारण क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि हम परमेश्वर के अधीन में नहीं है, परमेश्वर की अधीनता में नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा, मेरी स्टडी बाइबल में क्या लिखा कि परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर उनके निकट आने की प्रतिज्ञा करता है। ध्यान दीजिएगा, वो कहता है कि तुम एक कदम मेरी ओर आकर तो देख, 10 कदम मैं अपने आप तेरी ओर आऊंगा। यहां पे लिखा, वो प्रतिज्ञा कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां मेरी ओर फिर, वो सोच रहा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां मुझे एक बार पुकारे और मैं उनके पास जाऊं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने हृदय को पवित्र नहीं करना चाहते, हम अपने हृदय को साफ नहीं करना चाहते। क्योंकि बाइबल में लिखा, जो पाप से दूर होकर अपने हृदय को शुद्ध कर ले, सच्चाई से पश्चाताप करके उसे पुकारते हैं, परमेश्वर की निकटता उसी उसी उस उसी उसी पर दया करता है, उसी पर दया होगी। यहाँ पे लिखा, वही आशीष और प्रेम और हमारे अनंत जीवन का वारिस भी कहलाएगा। कहता जीवन परमेश्वर ही है, कहता वही अनंत जीवन का वारिस भी कहलाएगा। यहाँ पे लिखा जीवन परमेश्वर है, प्रेम परमेश्वर है, दया परमेश्वर है, अनुग्रह परमेश्वर, अनुग्रह ही परमेश्वर देता है, और कोई ताकत नहीं है कि जो अनुग्रह दे सके। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हम उसका सामना नहीं कर पाते हैं, हम उसके साथ लड़ ही नहीं सकते हैं, हम उससे लड़ते नहीं हैं। हमें एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए दे दो, हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। हमें एक दूसरे के साथ मार पीटने को दे दो, हम उसके साथ मनमुटाव करेंगे। क्या करोगे, परमेश्वर नहीं, शैतान तुम्हें अटैक करे, याद रखना। आप अगर जो किसी के प्रति अपने मन में कुछ भी रख रहे हो, तो आपको परमेश्वर नहीं छू रहा है, आपको समझ लेना, आपको शैतान का आत्मा अटैक कर रहा है, आपके जीवन में शैतान का अटैक हो रहा है। मैं नहीं कर रहा, बाइबल बोल रही है। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, पहला यूहन्ना 4:4 का, पहला यूहन्ना 4:4। चार अध्याय का 4 वचन। हालेलुया। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है और वह उससे जो संसार में है बड़ा है। बोलो हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, आप इस बात के लिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बात को बोल रहा है परमेश्वर, कहता है हे बालकों,
तुम परमेश्वर के हो। तुम अपनी वैल्यू को नहीं समझ पाते, आप अपनी वैल्यू को नहीं समझ पाते। आपने किसको ग्रहण किया? आपने किसी पेड़ पत्थर को ग्रहण नहीं किया, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और वो बोल रहा है, कहता है ए बाल को, कहता है कि तुम परमेश्वर के हो। तुमने उन पर जय पाई है। किस पर? कहता है जो तुम्हारे सामने कौन है? दुष्ट। और कहता है यहां पे लिखा, कहता है कि तुमने उन पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है। मुझे लगता है कि आपके अंदर परमेश्वर है। अगर आपके अंदर परमेश्वर है तो आपकी आशीष को कोई ताकत नहीं है रोकता। आपके अंदर अगर जो खुदा का आत्मा काम कर रहा है तो फिर आपके जीवन में कोई भी ताकत है वो आपके जीवन में अटैक नहीं कर पाएगी, वो आपके परिवार में कभी भी अटैक नहीं कर पाएगी। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जो तेरे अंदर है वो उससे कहीं ज्यादा गुना बड़ा, उससे जो संसार में है उससे बड़ा है। आपके साथ दो बातें हो रही है, या तो फिर आप परमेश्वर की वैल्यू को नहीं समझते हैं या फिर आप घमंडी हैं। आप ध्यान से समझिए, जब हमारे जीवन में घमंड आ जाता है तो फिर हम बोलते हैं कि हम हमारी प्रार्थना बहुत कुछ कर सकते, फिर हम परमेश्वर से दूर होने के लिए जा रहे हैं। याद रखिएगा, जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम हो तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर के ऐसे अधीन हो जाओ। और मेरी बाइबल में लिखा जो तुम में है वह बड़ा है। हालेलुया। कि जो तुम्हारे अंदर है वह बड़ा है, जो संसार में है वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर जो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है, तो वो तुम्हारे अंदर जो शैतान की लालसा है, जो शैतान की अभिलाषाएं हैं, उनको एक पल के अंदर खत्म करने की सामर्थ्य, उनको एक पल के अंदर खत्म करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से समझिएगा। जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते और समझते हैं, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि संसार की अभिलाषाओं में मत पड़ो, क्योंकि शैतान आपको परीक्षा में, दुख में, सताव में, झूठी शिक्षा में लेकर जाना चाहता है। याद रखना, परमेश्वर ने कहा कि संसार की बुराइयों पर विजय पा सकते हो, और हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा जब पूरी होगी, जब आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते हो, जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी से नहीं चल सकते हैं, तो कैसे शैतान की ताकतों पे जय पा सकते? मेरे पास एक परिवार है, आपको मैं बताना चाहता हूं, और वो परिवार मतलब कि शैतान से इतना झगड़ा हुआ था, उसको बहुत साल हो गए थे, कम से कम उसको 50 साल हो गए थे प्रभु में, और शैतान ने उससे ऐसे झगड़ा हुआ था। लेकिन वो क्रिश्चियन था, वो पैदाइशी क्रिश्चियन था, लेकिन उसके जीवन में भी बहुत सारे बल थे। और जब मैं वहां पर गया, उस परिवार में मैं गया, मिलने के लिए गया मैं, और उस परिवार ने एक मीटिंग रखी थी, और जब मैं वहां पे गया हूं कि दुष्ट आत्मा ने ऐसा गढ़ उनका था, जो दुष्ट आत्मा ने उनको उठा के पटका था। इतनी बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं थी, इतने बड़े बड़े काम कर रही थी दुष्ट आत्माएं, और 4-4, 5-5 लोगों पे दुष्ट आत्माएं काबू नहीं आ रही। हालेलुया। कारण क्या था? उनके अंदर वचन नहीं था। कारण क्या था? कि परमेश्वर के लोग तो थे, लेकिन परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं था। मेरे प्रियो, जब उनके अंदर परमेश्वर का भय आया और जब उनके अंदर परमेश्वर का डर आया, परमेश्वर ने आजाद किया। आज वो ब्लेस है। हालेलुया। आज वो लोग, वो परिवार ब्लेस है, उनके घर आशीषित है, उनके बच्चे ब्लेस है आज। कारण क्या हुआ? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहते हैं कि उन पे पहले लड़ना नहीं आता था,
शैतान का सामना करना नहीं आता था, क्योंकि जब तक हम शैतान का सामना नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं चल सकते, क्योंकि शैतान हमें कभी जाने नहीं देगा वचन के। शैतान हमारे माइंड को घुमा कर रखता है, वो कभी भी जाने नहीं देगा, वो कभी परमेश्वर के कलाम की ओर नहीं जाने देगा। आपको याद रखना इस बात के लिए। आइए मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, दूसरे क्रंथियों 10 अध्याय उसका 3 वचन से लेकर 5 वचन तक पढ़ेंगे। दूसरा क्रंथियों, आप नोट करें अपनी डायरी में, 10 अध्याय और उसका 3 वचन से 5 वचन। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों का ढाल देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। और दूसरी बात क्या लिखा, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं और गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। हालेलुया। ध्यान दीजिए, क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार लड़ रहे हैं? क्या आपके परिवार में, आपके बच्चों में प्रॉब्लम है, अटैक है, दुष्ट आत्मा के अटैक है? मैं कह रहा हूं कहीं पर भी चले जाओ, यीशु मसीह के पास चले जाओ, वो कुछ भी नहीं करेगा। याद रखना, यीशु मसीह ने क्या कहा, कहता है कि जब अंधे के पास से यीशु मसीह निकल जाता है, बाइबल में लिखा कि जब 2 अंधे यीशु मसीह के मार्ग में बैठे थे और यीशु मसीह वहां से निकल गया। बाइबल बताती है कि जब अंधों ने बार बार पुकारा और पुकार कर कहा और कहा, कहता कि हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। अभी दाऊद की संतान उन्हें कैसे पता लगे ये दाऊद की संतान से उत्पन्न हुआ? ये उन्हें कैसे पता लग गया? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं सुना था कि एक वंश ऐसा है कि दाऊद की वंश से एक ऐसा मूल निकलेगा, एक ऐसा शख्स निकलेगा कि जिसके द्वारा पृथ्वी में जितने भी लोग रहते हैं वो आशीषित होंगे, और ब्लेसिंग उसी के द्वारा होगा, उद्धार उसी के द्वारा होगा। जब उसको पता लगा कि दाऊद की संतान यीशु नासरी इस रास्ते से निकल रहा, तो उन्होंने क्या किया, पुकार कर कहा। लेकिन क्या यीशु मसीह वहां से निकला? क्या यीशु मसीह को नहीं दिखा कि मेरे रास्ते में 2 अंधे बैठे हैं? क्या यीशु मसीह को नहीं दिखा कि मैं यहां से निकल रहा हूं, कि मेरे रास्ते में 2 अंधे बैठे हैं और यीशु मसीह क्या उनको नहीं देख रहा था? यीशु मसीह उनको देख रहा था। यीशु मसीह सब कुछ जानता था, यीशु मसीह सब कुछ जानता था, लेकिन उसने कहा कि जो तेरे अंदर है उसे बाहर निकाल। और कितनी अचंभा करने वाली बात है, आप जब देखो कि जब उन्होंने अंदर से निकाला और 2 अंदर ने पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। आज हमारे जीवन से पता क्या निकलता है? हमारे अंदर से पता क्या निकलता है? एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे को नीचा गिराना। लेकिन उन 2 अंधों के अंदर से क्या निकला? और सिर्फ कहा कि हे दाऊद की संतान हम पापियों पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। बाइबल बताती है यीशु मसीह मार्ग से पीछे उल्ट कर आया और पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। जब यीशु मसीह को उन्होंने कहा कि हम प्रभु तेरे दीदार को चाहते हैं, हम तुझे देखना चाहते हैं, जानते हैं बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उनको छुआ और कहा मैं भी चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, तुम चंगे हो जाओ। और बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया और वो चंगे हो गए। हालेलुया।
मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने भी अपने आप खुद नहीं चंगा किया। आप भले ही आप कितने उपवास करने वाले क्यों ना हो, आप क्यों ना कितनी प्रार्थना करने वाले योग हो, क्यों ना आप परमेश्वर का डर मानने वाले लोग हो, लेकिन जब तक आप शैतान को वचन के अनुसार नहीं डांटोगे, तब तक शैतान आपके पास से नहीं जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा कि जो तो कहता है क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। देखो परमेश्वर ने हमें कितनी सामर्थ्य दी है, परमेश्वर ने हमें कितना बल दिया, कितनी ताकत दी है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम तो डर कर और इस बात को सोच कर बैठ जाते हैं कि देखो शैतान ने हमारे जीवन में अटैक कर। हालेलुया। विश्वास कहाँ है आपका? आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, देखोगे आप परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी बरकत को, एक बड़ी ब्लेसिंग को देना चाहता है। हालेलुया। आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर और वचन के अनुसार जब तक आप नहीं डांटेंगे, जब तक आप परमेश्वर के वचन के अनुसार शैतान को नहीं डांटेंगे, तब तक शैतान आपके सामने से नहीं जा सकता। मैं आपको बताता हूं। हालेलुया। मैं आपको एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूं वचन में। जिस घर में मैं रहता हूं, जहां से लाइट चल रहा है, इस घर में लोग ज्यादा से ज्यादा 1 महीना नहीं टिकते थे, क्योंकि यहाँ का आस पड़ोस बोलता था, कहते कि इस घर में दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, बहुत सारे दुष्ट आत्मा है, कि लोग यहाँ पे आने से डरते थे। जोर लगाकर 1 महीना यहाँ पे निकालते। मुझे पता लगा कि ये घर ऐसे खाली रहता है, इसलिए खाली रहता है। मैंने बोला हम इस घर को लेंगे, और हमने इस घर को लिया। और इस घर में एंट्री करने से पहले हमने क्या किया? शैतान को डांटा और उसको यहाँ से भगाया। और आज आप जानते हैं, मुझे 6 महीने से ऊपर हो गए इस घर में, मुझे कभी भी शैतान का अटैक नहीं दिखा। और जो लोग इस घर में आना नहीं चाहते थे, जो लोग इस घर में एंट्री नहीं करना चाहते थे, आज वो लोग इस घर में आकर घूम फिर कर हर जगह को देख कर जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमने शैतान को डांटा, यहाँ से डांटा, और शैतान भाग गया। अगर जो होगा भी तभी वो भाग गया। हमने इस घर से शैतान के हर एक गढ़ को तोड़ दिया। कारण क्या हुआ? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जहां पे मेरे नाम की बंदगी होगी, जहां पे तुम मेरे नाम को पुकारोगे, मैं वहां पर हाजिर हो जाऊंगा। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे हमारे जो हथियार है वो सामर्थी है, गढ़ों को ढा देने वाले हैं, और ऐसे सामर्थ्य हथियार हैं कि हम हर एक गढ़ को ढा सकते हैं। ये कैसे है? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। मैं अपनी बाइबल से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हमारा ये मलयुद्ध दुष्ट आत्माओं की सेना से है। हमारा जो मलयुद्ध है कि दुष्ट आत्मा की सेना से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके शरीर में प्रॉब्लम कर दिया, आपके बच्चों में प्रॉब्लम कर दिया, आपके परिवार में प्रॉब्लम कर दिया, आपके कारोबार में। मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपको पवित्र आत्मा में होकर देख रहा हूं। आपका पैसा आ रहा है लेकिन जा रहा हो, पता नहीं लग रहा कहां पे जा रहा है। आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं है उस पैसे में, कोई भी बरकत नहीं है आपके पैसे में। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको प्रभु के वचन के अनुसार चलने की जरूरत है, आपको वचन के अनुसार लड़ने की जरूरत है, आपको परमेश्वर के कलाम के अनुसार लड़ने की जरूरत है। आप कामों को देखोगे, आप परमेश्वर के कामों को देखोगे, उसके सामर्थ्य कामों को देखोगे। आप कैसे देख पाओगे? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहते हैं कि यहाँ पे लिखा कि कहते हैं कि तुम्हारा जो युद्ध है, कहते हैं लहू और मांस का नहीं है। हालेलुया। और हमें कैसे लड़ना से? आइए मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, पहला पतरस और उसका 5 अध्याय, उसका 8 वचन और 9 वचन। पहला पतरस 5 अध्याय 8 वचन और 9 वचन। सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पर विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो
कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। बोलो हालेलुया। यहाँ पे लिखा कि सचेत हो जाओ और कहते जागते रहो, मतलब कि जागना। यहाँ पे लिखे जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में है कि इसको मैं फाड़ दूं। मेरे प्रियो, अगर जो आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर का कलाम नहीं है, आप सो रहे हो, मतलब आप पवित्र आत्मा में नहीं हो, आप आत्मा में नहीं हो, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? आपके जीवन में अटैक। और फिर आप कितने भी भाग क्यों न लो, आप फिर देखोगे आपके जीवन में शैतान के अटैकों को बढ़ता हुआ देखोगे। आपके जीवन में शैतान के बड़े अटैक होंगे। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा सचेत रहो, जागते रहो। आज हम खाली हैं। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, आप कहीं पे भी चर्च में जा रहे हैं, आप किसी भी प्लेस पे जा रहे हैं, किसी भी परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, याद रखना, जब आप आराधना के समय में जा रहे हो, आप पवित्र वेदी के पास जा रहे हो, आपके जीवन से दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। आपके अंदर कितनी भी बड़ी दुष्ट आत्मा क्यों ना, कोई भी अटैक क्यों ना, वो चला जाएगा। पर याद रखना, उसके बाद अगर जो आप वहां से खाली है, खाली होकर निकल रहे, उस प्लेस से, उस वेदी से खाली होकर निकल रहे हैं, और दुष्ट आत्माएं रास्ते में खड़ी है, ज्यादा दूर नहीं गई है, बोलते यहाँ पे तो हमारा बस नहीं चलेगा, यहाँ तो पवित्र आत्मा की आग है, इस वेदी पर तो पवित्र आत्मा की आग है, ये वेदी जो है परमेश्वर की है, यहाँ पे कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं ठहर पाएगी। लेकिन याद रखना, आगे इंतजार करिए, मोड़ पे खड़ी है, आगे रास्ते में खड़ी है, अगर जो आप खाली हैं तो 10 को लेकर आएगी, और 7 अपने साथ लेकर आएगी, और पता नहीं कितनी ज्यादा भी आ जाएंगे। हालेलुया। याद रखना, आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली, आपके जीवन से दुष्ट आत्मा का अटैक जा रहा है, तो आपको अब क्या करने की जरूरत है? अब आपको कैसे चलने की जरूरत है? अब आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा भरने की जरूरत है, क्योंकि दुष्ट जो था उसने जगह खाली कर दिया, उस जगह को भरना है, वो वचन है। ये जागने का मतलब क्या है? कि आप जागते रहो, ध्यान रखो अपने शरीर में कि पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इसमें हम पवित्र आत्मा को एंट्री दे रहे हैं, नहीं दे रहे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ, खटखटाता, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, यदि कोई शब्द सुनकर मेरा कहता कि दरवाजे को खोले, तो मैं उसके भीतर आऊंगा। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम शब्द तो सुनते लेकिन खोलना नहीं चाहते दरवाजा, हम उस दरवाजे को खोलना नहीं चाहते। कारण क्या है? क्योंकि हम, अगर जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो दुष्ट तो बाहर जाएगा। हम बुरे कामों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो अटैक हमारे जीवन में बार बार एंट्री। आप अगर जो बार बार परेशान है, आपके जीवन में अटैक हो जाता है, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, और बार बार आपके जीवन में आप चंगे हो जाते हैं, फिर दुष्ट आत्मा अटैक करती है, चंगे हो जाते हैं, फिर दुष्ट आत्मा अटैक करती है, ये कारण क्या है? इसका मतलब आप खाली हो, इसका मतलब आप खाली हो। यहाँ पे लिखा, मेरी बाइबल के अंदर लिखा, जब मानवता, मतलब कि आप, इस चीज को मैं आपको सही तरीके से समझाना चाह रहा हूं कि जब आप संसार के तरीके से, मानवता के तरीके से आप चलते हो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गिरोगे। संसार के तरीके से चलोगे तो गिरोगे, शैतान आपको फाड़ खाने, आपको फाड़ खाने लगे। और इसी खोज में, आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको एक पास्टर की गवाही बता रहा हूं। मेरे पास से एक पास्टर आया, और यूपी से था वो, प्रयागराज के आसपास का था, इलाहाबाद के आसपास का।
तो उस जगह से वो पास्टर था, तो उस पास्टर के पास कम से कम 5 से 6 हजार कलीसिया थी और उसका काफिला चलता था पास्टर का। इतनी गाड़ियां, 5-6 गाड़ियां उसकी चलती थी, उसके साथ जहां पे उसने जाना तो 5-6 गाड़ियां उसके साथ चलती थी, काफिला चलता था उसका। तो क्या हुआ, वचन ना होने के कारण वो गिर गया। वो ऐसा गिरा कि उस पे अपने खाने के लिए भी पैसा नहीं रहा, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि अगर तुम अंदर से खाली हो तो चलोगे तो सही, तुम दिखोगे तो सही, उसके बाद तुम जीरो हो जाओगे। कारण क्या है? क्योंकि हम चलते तो हैं, करते तो अपनी मर्जी है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा चलने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो क्या करेगा? शैतान अटैक कर देगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि शैतान आपको मिट्टी में मिलाने के लिए, और जब आप पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलोगे, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, तब आप बरकत को पाओगे, तब आप आशीषों को पाओगे। मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में क्या रुकावट है, लेकिन परमेश्वर आपको जाने, परमेश्वर आपकी रुकावट को तोड़ना चाहता है, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ना चाहता है, परमेश्वर आपके श्रापों को मिटाना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में एक ब्लेसिंग को देना चाहता है। लेकिन वो कहता है कि यहाँ पे लिखा कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान में इस खोज में रहता है कि किसको मैं फाड़ पाऊं। और यहाँ पे लिखा 9 में क्या लिखा, विश्वास से दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख सह रहे। तो आप में और संसार में क्या फर्क रहेगा? आपके अंदर और जो संसार में है, जो आपको जानते हैं, जो प्रभु में तो है और जो प्रभु में नहीं है, और उनमें कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि आप भी वही दुख सह रहे हैं, वे भी वही दुख सह रहे हैं, तो फर्क तो कुछ भी नहीं है। आप भी नशे में हो, वह भी नशे में है, आप प्रॉब्लम में है, वे भी प्रॉब्लम में है, आप बीमार हो, वे भी बीमार है, आप कर्ज में हो, वे भी कर्ज में है। तो फिर प्रभु में आने का तो आपको कोई फायदा ही नहीं होगा, आपको प्रभु में आने से तो कोई मतलब ही नहीं बना। कारण क्या है? आपके अंदर वचन नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का कलाम नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का वचन खुला हुआ नहीं है। आप अपने अंदर परमेश्वर के वचन को, उसको एंट्री दे, परमेश्वर को, शैतान को बाहर निकाले। मैं आपको बता रहा हूँ कि शैतान का सामना करो, कि ताकि वो तुम्हारे सामने से भाग जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने वचन के अनुसार आपको छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 11 वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, आप पढ़ेंगे 11 से 17 तक पढ़ें। क्योंकि हमारा यह बहुमूल्य लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, जो इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। बोलो हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको और उसके सामने खड़ा रह सको। आप कैसे खड़े रह पाओगे? क्योंकि आपके अंदर तो परमेश्वर का वचन ही नहीं है। यहाँ पे लिखा सारे हथियार कौन से है? क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस का नहीं है। ध्यान दीजिएगा पहले इस बात, हमारा जो युद्ध है ये लहू और मांस का नहीं है कि हम एक दूसरे को सिर फाड़ देंगे, एक दूसरे को काट फाड़ देंगे, या ये मलयुद्ध जो है, ये जो लड़ाई है, ये जो सामना है, ये जो डांटना है, ये हमें संसार के इंसानों को नहीं डांटना, मनुष्य को डांटने का नहीं है। ये मलयुद्ध जो है शैतान की शक्तियों का है।
अंधकार की शक्तियों का, प्रधानों का और उन हाकिमों का, जो दुष्ट की सेना आकाश में, उसका ही बलियुद्ध है। हालेलुया। हमें उसका सामना करना है, उससे लड़ना है। आज हम क्या करते हैं? बाइबल में लिखकर लड़ने के बारे में हम अपने पड़ोसी से लड़ेंगे जाके, बाइबल में लिखकर लड़ने के लिए हम अपने घर में जाके लड़ेंगे, बाइबल में लिखकर लड़ने के लिए हम किसी से भी पंगा कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, जब आपके जीवन में परमेश्वर का कलाम होगा, आप शैतान आपके माइंड में आएगा, आप उसको तुरंत डांट पाओगे। आप वचन में होंगे तो आपके पेट में प्रॉब्लम करेगा, आप उसे डांटे, ए शैतान तेरे को अधिकार नहीं है, मैं यीशु का मंदिर हूं, मैं करूं, भाग जाएगा। आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको एक बात, मैं अपने जीवन की एक गवाही देना चाहता हूं। सबसे पहली बार मैंने, एक बार गर्मियों के दिन थे, मैंने पहली बार 3 दिन की उपवास प्रार्थना रखी थी और 3 दिन का मेरे जीवन में ऐसा वो हालात थे कि मैं बस परमेश्वर से बात कर रहा था, डायरेक्टली परमेश्वर से बात कर रहा था। 3 दिन ऐसे थे मेरे। और क्या हुआ कि 2 दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन में तो मेरे जीवन में शैतान ने अटैक कर दिया। कैसा अटैक कर दिया कि अब मेरे को पता था कि 4 घंटे के बाद मेरी ब्लेसिंग है, तो शैतान ने मेरे को क्या किया, मेरे को अटैक किया। कैसे? जब मैं पास्टर नहीं बना था उस समय की बात है, तो शैतान ने मेरे जीवन में ऐसा अटैक लाया कि मेरे को ऐसी भूख लगी कि मैंने पानी पी लिया। भूख प्यास लगी मुझे, मेरे को इतनी भूख और प्यास लगी कि मैंने पानी पी लिया। नहीं तो क्या हुआ, मैं चल रहा था, शैतान ने मेरे को क्या किया, मेरे पैरों को पकड़ लिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। मैं गिरता हुआ, लिटता हुआ मैं अपने रूम तक पहुंचा जहां मैं रहता था, वहां तक मैं गिरता पड़ता वहां तक पहुंच गया और जाकर मैंने क्या किया, पानी पी लिया। क्या हुआ, मैंने शैतान की बात को मान लिया। अगर जो मैं उसका सामना कर लेता, आप यकीन नहीं कर रहे, उस समय मुझे परमेश्वर ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे दी। और उसी दिन से फिर मैंने सीखा कि अब मेरे को पता लगे कि शैतान ने मुझे अटैक किया। आप यकीन नहीं करोगे, फिर से 3 दिन का, फिर से 7 दिन का उपवास किया, फिर से 21 दिन का उपवास किया, फिर से 40 दिन का उपवास किया। शैतान के मुंह पे घुमा घुमा के चुपाड़ा मारी है। क्यों? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि यदि तुम उसका सामना नहीं करोगे तो तुम्हारे सिर पर बैठ, हालेलुया, उसका सामना करें। आप समझे, आपको अटैक कर रहा है, आप समझे शैतान आपको अटैक कर, हालेलुया। आप विश्वास में दृढ़ हो जाए। हाँ, पढ़ेंगे आगे। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और हाँ। धार्मिकता की झील पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हाँ, 17 पढ़ें। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झीलम पहनो। कितने आज ध्यान से सुन रहे हैं, कितने सच्चाई पर चल रहे हैं, कितने सच्चाई से चल रहे हैं परमेश्वर के साथ। चोरों को परमेश्वर ब्लेसिंग नहीं देता। चोर कौन है? हम परमेश्वर को जब धोखा देते हैं, हम चोर हैं। और चोरों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। मैं आपको एक प्रकाशन देना चाहता हूं। जब एक चोर बैंक को लूट रहा हो, जब एक चोर बैंक में एक डाका मारो और रात बड़ी हो और अगर जो चोर चोरी करता हो तो उसके ऊपर एक प्रकाशन डाल दिया जाए, तो क्या करेगा चोर? आपका दोस्त बनेगा, दुश्मन बनेगा? तो आपका बैरी हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके काम में बाधा डाल दी। अगर जो आप उसके ऊपर लाइट ना मारते और कुछ समय में, कुछ टाइम के बाद वो करोड़पति बनने वाला था।
लेकिन अब आपने उसके ऊपर प्रकाशन मार के, आपने उसके ऊपर लाइट मार के क्या करते उसको रोडवती बना दिया। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, शैतान एक अंधकार है और अंधकार में वो आपके जीवन में अटैक करता है। जब तक आपके जीवन में कोई प्रकाशन नहीं आएगा, जब तक आपके जीवन में कोई लाइट नहीं आएगी, आप शैतान को सामना नहीं कर पाओगे, उसको नहीं डांट पाओगे, आप उसको नहीं डांट सकते। क्यों? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि प्रकाशन सिर्फ लाइट जो है यीशु, हालेलुया, लाइट जो है यीशु मसीह है। और लाइट, जब लाइट आती है तो अंधकार वहां से भाग जाता है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आप लाइट को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हो? क्या आप अपने अंदर एंट्री दे रहे हो? लाइट को, रोशनी को आप अपने अंदर एंट्री दे रहे हो? अगर जो आप एंट्री दे रहे हो तो अंधकार अपने पीछे चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम जब मेरी ओर फिरोगे तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। यहाँ पे लिखा 17 वचन में लिखा, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार यीशु मसीह है, यीशु मसीह ही उद्धार है। और तलवार जो है उसका वचन है, वचन अपने अंदर ले लो। जब जरूरत पड़े आप उसे निकालो, उसे इस्तेमाल करो, फिर आप परमेश्वर का काम, फिर आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखोगे, फिर आप खुदा की महिमा को देखोगे अपने जीवन में, फिर परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखोगे आप परमेश्वर को। जब आप लाइट को अपने अंदर आने दोगे, फिर परमेश्वर आपके जीवन को बदले, फिर परमेश्वर का आत्मा आपके परिवार में काम करे, फिर परमेश्वर का अभिषेक आपके घर में काम करे। पहले उसको एंट्री तो दो, उसको आने तो दो, उसको अपने मंदिर में बढ़ने तो दो, ताकि वो आपके अंदर प्रकाश डाले, ताकि वो आपको एक प्रकाशन दे, ताकि वो आपको एक ऐसा प्रकाशन दे कि जो प्रकाशन परमेश्वर की ओर से है, वो जब प्रकाशन आपके जीवन में आएगा, अगर अंधकार चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़ी सारी ब्लेसिंग दी है, और आज के वचन के द्वारा हमें शैतान का सामना करना है। हालेलुया। आपने इस वचन को नोट करना है और हर समय आपने इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करनी है, ताकि हम शैतान का सामना कर सके और उन बुरे समय में, बुरे हालातों में हम शैतान की युक्तियों का सामना कर सके। हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। हालेलुया। हमें उस बात को समझना है कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए, और विश्वास में मजबूत दृढ़ बने, ताकि परमेश्वर आज हमारे जीवन में बड़ी बरकत दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना में। प्यारे पिता यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, खुदा यीशु मसीह के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा जो आज का वचन आराधना की गई पिता परमेश्वर, और आज के आराधना प्रार्थना के द्वारा मेरे पिता तेरा आत्मा हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में कार्य करे और इनकी जिंदगी को बदल दे। प्यारे मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन, तू महान और अनुग्रहकारी है, तू दया का सागर, कृपा करने वाला परमेश्वर। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ प्यारे खुदा, तेरे लहू के वसीले, तेरे कोड़े खाने से, तेरे क्रूस खाने से, तेरा कांटों का ताज पहनने से पिता बच्चे आशीषित हो चुके हैं, और मैं तेरा दास होने के नाते बच्चों को आशीषित करता हूँ। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु तेरी दया को मांगू प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंत, मैं तेरे लहू के वसीले इन बच्चों को आशीषित करता हूँ। तूने मुझे आशीष का वारिस ठहराया और मैंने आशीष देता हूँ प्रभु जी। और पिता जो अगले दिन शुक्रवार के दिन मिले मेरे पिता, जो उस मीटिंग में इकट्ठा हुए पिता, तुम लोगों के लिए एक भविष्यवाणी देना मेरे पिता, उन लोगों के मार्गों को खोलना, बड़ी आशीषों को देना प्रभु जी। कि मेरे हाथों से जो लाइट इनके जीवन में आ रही है पिता तेरा अभिषेक इनके जीवन में लीजिए राइट नो बी फायर यीशु के नाम से ज्यादा तो अंधकार यीशु के नाम से नष्ट कर दो प्यारे पिता, तेरा अभिषेक के घर में कार्य करे और ब्लेस करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता प्रभु जी, तूने दया किया और बड़ी बरकत को दिया खुदा यीशु के नाम में मैं विश्वास करता हूं प्यारे पिता,
तुम्हें महान परमेश्वर अनुग्रह किया, बड़ी दया को किया। यीशु के नाम में मांगते हैं। सारा आदर महिमा, सारा गौरव जलाल प्रभु तेरे नाम को मिले, और पिता यीशु के सामर्थ्य नाम से ब्लेस करना, बड़ी दया करना, आशीष करना, यीशु मसीह के नाम। आमेन।